अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हमज़ा असलम और आप देख रहे हैं HA न्यूज़। तो सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें और आपको उसका नोटिफिकेशन हासिल होता रहे। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तरमीम में क्या क्या हुआ है, कौन सी चीज़ मंजूर हुई है और किस किस पार्टी ने इसमें हिस्सा लिया है और किस पार्टी ने इसकी खिलाफ वर्जी की है। तो सबसे पहले जो है 26वीं आईनी तरमीम का मामला हम शुरू करते हैं। सेनेट में बिल पास करवाने के लिए जो है वो 64 वोट दरकार है और जो हकूमती इत्तेहादी जो पार्टी हैं इन सब के जो हैं वो 64 पूरे हैं। और कौमी असम्बली में जो कौमी असम्बली में जो मंजूर करने के लिए मंजूर करने के लिए 224 वोट चाहिए, लेकिन हकूमती और इत्तेहादियों के पास 223 है। यानी कि ये जो सिचुएशन थी आज की आईनी तरमीम की कि इतने इतने वोट दरकार थे। BNP मैंगल के जो है दो सेनेटर अवान में पहुँचे हैं, जिनमें है सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रंजू। उसके बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया था। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक अडार ने चेयरमैन सेनेट से मामूल की कार्रवाई मुलतवी करने की तहरीक पेश की, जिसे अवान ने मंजूर भी कर लिया था ताकि जल्दी जल्दी ये मामला ख़त्म हो जाए जो पिछले 7-8 दिनों से लटका हुआ है। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है जिसे एक ज़ैरक सियासतदान हेड करेगा, ये सीनियर फैसल वाडा साहब ने कहा है। सेनेट का अजलास जो है चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गलानी की सदारत में शुरू हुआ था और सेनेट में बिल भी पेश कर दिया गया था। मौजूदा दौर में अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं, ये उज़्मा बुखारी ने अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। ठीक है, अभी आगे आ जाए जो है आज़म नज़ीर तारड़ ने जो सेनेट अजलास में बिल दिया है उसके बारे में कि चीफ जस्टिस की जो मुद्दत है या मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रर 3 सीनियर जजों में से किया जाएगा। 3 सीनियर तरीन में से एक तकरीर करेगा। पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल होगा, इसका फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का फैसला 12 रुकनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। इन 12 रुकनी में एक गैर मुस्लिम या एक ख़वातीन भी शामिल होगी जो के हिस्सा बनाया गया अभी इस तरमीम में कि उसको भी हिस्सा बनाया जाए ताकि उनकी जो है दूसरी अक़लियत वाले हैं जो गैर इस्लाम हैं, जो गैर मज़हब हैं, उनको भी चांस दिया जाए। और इन 12 रुकनी में जो जजेस शामिल होंगे ये सारे के सारे जो हैं तमाम सूबों से मसावी होंगे। ये नहीं है कि KPK के ज़्यादा हैं या पंजाब के ज़्यादा हैं, तमाम सूबों के मसावी जजेस होंगे। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कौमी असम्बली तहलील करने के फ़ैसले में इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी को आइन शकनी के मरतकब करार दिया। आज तहरीक इंसाफ के लोगों के मुंह से आइनी तरमीम को आइन के ही मुसादब कहते हैं हंसी आ रही है। ये थी जी, उन्होंने कहा था कि जो है इमरान खान साहब, आरिफ अलवी और कासिम सूरी साहब ने आइन शिकनी की थी। और जो मौलाना फजलुर रहमान और मुस्तफ़ा कमाल ने बिल पेश किया है वो है 1 जनवरी 2028 तक जो है सूद का बिल्कुल ख़ात्मा किया जाए। ये आर्टिकल 38 में इजाफ़ा किया गया है कि ये पहले भी आर्टिकल था लेकिन उसमें अभी तरमीम कर दी गई है कि 1 जनवरी 2028 तक ये चीज़ ख़त्म की जाए पाकिस्तान से। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे ये हो जाए। डॉक्टर असरार साहब भी यही कह रहे थे, यही कहते थे कि सूद का बिल्कुल ख़ात्मा होना चाहिए पाकिस्तान से। खसूसी पार्लियामेंट कमेटी का कौमी असम्बली कमेटी विंग को खराज तहसीन बिल पेश होने के बाद, वोटिंग होने के बाद
खसूसी पार्लिमानी कमेटी के आखिरी अजलास में करारदाद भी मंजूर हो गई थी। तमाम अरकान ने कमेटी विंग के मुलाजमीन की खदमात को सराहा है। अभी आगे आ जाए सर। आर्टिकल 6 आइन तोड़ने और आइन की खिलाफ वर्जी लागू होता है। 8 जजों को भी मालूम है, उन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला खिलाफ आइन दिया। ये वही आइन है जो मैंने ऊपर बताया कि आइन शिकनी की है। अमल ख़ान वली साहब ने भी बहुत सारी बातें की हैं, वो अभी डिस्कस करने वाली नहीं है क्योंकि तरमीम की बात करते हैं। उन्होंने अबाउट 9 मई के बारे में बहुत कुछ बोला है कि 9 मई में जो है मुलव्वस उनको अदालती जो है फ़ौजी अदालत में पेश किया जाए। तो वो जो है वो उसके हवाले से बाद में बात करते हैं। पहले आइनी तरमीम में जो है किस किस को कितना कितना वोट पड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने 24 दिए हैं वोट, PML नून 19, JUI 5, BAP 4, MQM 3, ANP 3, BNP 2, PMLQ 1 और इंडिपेंडेंस में 4। कक्कर साहब, नकवी साहब, ववादा साहब और अब्दुल कदीर साहब, यानी कि टोटल 65। अभी जो जिस आर्टिकल में तरामीम हुई हैं उन तरामीम पे भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए ताकि उनको समझ आ जाए जिनको ये चीज़ का पता नहीं है। आर्टिकल 177 जो 7 है 177 में तरमीम पेश की गई है। इसके तहत जिसके पास 2 नेशनैलिटीज़ होंगी वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता, वो अहल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। और इसी तरमीम में है, इसी आर्टिकल की तरमीम की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है हाई कोर्ट में बतौर 5 साल काम करने की हद मुकर्रर होगी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसको बतौर वकील 15 साल मुलाजमत की जो है प्रैक्टिस वो मुलाजम ज़रूरी है, यानी कि प्रैक्टिसी मुलाजम। ये नहीं है कि 15 साल हो गए या डिग्री ली हो या घर में बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आ जाए आर्टिकल 179 भी जो है उसमें भी तरमीम की गई है। उसके मुताबिक जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे, यानी कि अगर जिसकी 65 से ज़्यादा है वो आउट है, इस लिस्ट से आउट है। और 3 साल के लिए होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाजमत 3 साल की होगी, जो मैंने पहले आपको बताया। और इसी में 184 की तरमीम भी है जो वो मंजूरी की पेश की गई थी और वो मंजूर भी हुई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। यानी कि दायर जो दरख्वास्त होगी सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी किस्म की जो दरख्वास्त लिखी हुई होगी या दायर होगी, उसका इख्तियारात या मावराज खुद कोई फ़ैसला या हदायत नहीं देगा। उसके लिए भी आपको ऊपर तक वही जो है सारा हिसाब किताब, जैसा कि वो सीनियर पार्टी है जो रुकन है उसको बताया जाएगा, ऊपर वज़ीर आज़म और सदर तक पहुंचेगी। उसके बाद अभी जिस सेनेट में कितने वोट किसको पड़े हैं ये भी आपको थोड़ा वाज़ह कर दें। सेनेट में आइनी तरमीम के हक़ में 64 वोट पड़े हैं, 65 वोट मैंने ऊपर बता दिया किस किस पार्टी ने कितने कितने दिए हैं। और PTI के जो दोनों सेनेटर हैं डॉक्टर ज़का और सीनियर और सेंटर फैसल के बग़ैर हुकूमत ने मतलूबा तादाद पूरी कर ली। अगर इनको भी गिना जाए और एक मुखर्रफ और चेयरमैन सेनेट को भी गिना जाए तो टोटल तादाद है वो 68 बनती है, लेकिन हमें दरकार थे 64। तो ये जो है बिल, ये आइनी तरमीम हो चुकी है। इसमें किसी भी पार्टी का आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता था। सिर्फ ये था कि अगर वोटिंग कम हो जाती, यानी हमें 64 दरकार है तो वो 64 पूरे नहीं होते, तो ये चीज़ जो है इसकी वजह से आइनी तरमीम नहीं होनी थी। इमरान खान साहब ने इसी चीज़ को रोकना था कि यह तरमीम ना हो, इसके बारे में तरमीम ना की जाए, तो शायद इसी वजह से उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वोट नहीं दिया।
हाँ, अगर वो वोट दे देते तो आने वाले वक्त में हो सकता है ये उनके लिए भी ठीक होता और पीएमएल नून के लिए गलत होता। तो लेकिन उनकी वोटिंग नहीं आई, ना उन्होंने किसी को हदायत दी कि आप ये वोटिंग करें। चले सर, मिलते हैं अगली वीडियो में।